इस्राइल में हमास के आतंकियों ने तांडव मचा रखा है। फिलिस्तीनी आतंकियों की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार शनिवार तड़के फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल के क्षेत्रों पर दर्जनों रॉकेट दागे, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई। इस हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल के कई रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे गए। इजराइल की सेना ने कहा कि हवाई हमले को लेकर अलर्ट करने वाले सायरन की आवाज आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी तेल अवीव तक सुनाई दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार तड़के हुई ये बमबारी लगभग 30 मिनट तक चली। इजराइल की बचाव दल मैगन डेविड एडम ने कहा कि दक्षिणी इजराइल में एक इमारत पर रॉकेट गिरने से 70 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा एक 20 वर्षीय व्यक्ति भी मामूली रूप से घायल हो गया। हमले के बारे में एएफपी पत्रकार ने बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह 6:30 पर गाजा में कई स्थानों पर रॉकेट दागे गए। इजरायली सेना ने देश के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में 1 घंटे से अधिक समय तक सायरन बजाकर आम जनता को चेतावनी दी। सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की तरफ से अपील की गई, जनता बम शेल्टर यानी बंकरों में शरण ले। बता दें कि गाजा की तरफ से इजराइल पर यह कोई पहला हमला नहीं है। पिछले साल भी गाजा की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए थे। हालांकि इनमें से एक को आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक लिया गया था। इस हमले के बाद सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि रात 9 बजे के बाद रॉकेट सायरन ने गाजा सीमा के पास इजरायली शहरों किसुफीम, एन और निरीम को सतर्क रहने के लिए कहा था, क्योंकि गाजा पट्टी से एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। सेना ने कहा था कि रात करीब 10 बजे दक्षिणी इजराइल में गाजा से रॉकेट दागा गया, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वो गाजा पट्टी में गिर गया। पिछले साल हुआ ये मामला नेतन्याहू और उनके सहयोगियों द्वारा इजराइल की संसद में बहुमत की सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीतने के बाद हुआ। इजरायली मीडिया के अनुसार उस हमले से पहले नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक विजय रैली में भाषण के दौरान अपने समर्थकों से कहा था कि हमें भारी विश्वास मत प्राप्त हुआ है और हम बहुत बड़ी जीत के कगार पर हैं। खैर, अब जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, एक बार फिर से जंग के, उसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।